अगर आपके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है तो उसमें ऐसी चीज़ें, देसी चीज़ें लगानी बहुत ज़रूरी है। तो उसका बीज का कैसे सोचा आपने भी, अगर आप लोगों तक हम पहुंचाएं बीज? देखिए ये मैं ये जब चालू किया देसी बीज इकट्ठा करना, हम्म। तो मैं 17-18 साल हो गए। अच्छा। तो इस 18 सालों में हमने हमारे खेत में जो चीज़ें बहुत अच्छी आती है वो उगाई है, और उसका एक किट बनाया हुआ है। जी। ये 50 वैरायटी का सब्जियों का, इसमें आपको पत्ते वाली सब्जियाँ, फल वाली सब्जियाँ, बेल वाली सब्जियाँ सब मिल जाएंगी। अगर आप एक बार भी उसको लेते हैं तो ये फिर आपको लाइफ टाइम चलेगा, छः जैसे सात आप, महीने में आपके अपने बीज तैयार हो जाएंगे। सर देखो मतलब लोग कहेंगे कि 50 वैरायटी है, लेकिन 50 वैरायटी इकट्ठे करने में आपको कितना टाइम लगा? मुझे ये 50 वैरायटी इकट्ठा करने में 15 साल लग गए। और कहाँ कहाँ से आपने इकट्ठे की, ये मतलब? पूरे भारत की है, सब सब जगह के अलग अलग, क्योंकि मतलब देश से एक बिल्कुल। ही किसान के पास या एक ही जगह पे सारी नहीं मिली है। जी। तो एक बीज, एक कुछ तो एक एक बीज मिले, वो यहाँ लाके पहले हमने कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो पहाड़ों में होती है, वो हमारे इस एरिया में नहीं होती। जी। जो हमारे यहाँ होता है वो वहाँ नहीं होता। जी। तो उसके लिए वातावरण भी चाहिए। तो ये जो है ये आप प्लेन जगह पे भी लगा सकते हैं। इसमें पत्ते वाली सब्जियाँ, फल वाली सब्जियाँ, बेल वाली सब्जियाँ, सहजन है, जी। हदगा है, मतलब ये पूरे तो साल चलता रहता है। ये तो सब जगह चलेगा। जी। जी। तो दोस्तों देखो, नाम लेने को कि 50 वैरायटी है, लेकिन 50 वैरायटी इकट्ठी करने में, जैसे हम पूरे भारत में लगभग आधा भारत तो हमने देख लिया होगा, एक यूनिवर्सिटी में या एक साइंटिस्ट, एक डॉक्टर के पास 10 चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। आप कहीं पे भी रिसर्च कर लेना, एक दुकान में वो लोहा नहीं मिलेगा, किसी में सोना नहीं मिलेगा, किसी में कुछ नहीं है। लेकिन किसान भी बोल सकते हैं, और साइंटिस्ट से कम नहीं है। लगभग इनके पास 300 तरह की वैरायटी, इतने बड़े फार्म पूरे भारत में बीज बेचते हैं। और एक छोटे से बाइक से मतलब इन्होंने शुरू किया था बीज इकट्ठा करना। अब आप लोगे तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो जो दिक्कत आनी थी वो उन्होंने मतलब एक देखिए कर दी। ये, आप इसमें से एक भी चाहिए आपको, सिर्फ एक ही पत्ते वाली सब समझो पालक चाहिए तो एक भी आप ले सकते हैं। जी। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी बहुत जगह है तो आप ये पूरा लेते हैं, तो इससे फ़ायदा ये है कि अगली बार आपका बीज आपका तैयार हो जाएगा, जी। और फिर कभी आपको बीज के लिए कहीं और रुकने की आवश्यकता नहीं तो पड़ेगी। इसमें क्या क्या, थोड़ा खोल के साल भर, जाओगे? हाँ, साल भर आने वाली सारी सब्जियों के बीज है इसमें। जी। तो देखो मतलब क्या है कि आपको बार बार दुकान में या फिर किसी से पता करने की जरूरत नहीं है कि आप सर्दी में क्या लगाना है, गर्मी में क्या लगाना है, बारिश में क्या लगाना है। और इसमें देखो सारे किट में सब कुछ लिखा हुआ है। और देखो 50 तरह के बीज आप देखते हो कितने हो जाते हैं। देखो, ये देखिए मतलब 50 तरह की वैरायटी के बीज इतने हो जाते हैं। और 50 सब्जी खाई नहीं जाती अगर आप हर रोज अलग अलग लेखा। इसमें ये मूली के 300 बीज है। अच्छा। तो ये लगाते टाइम इसका अंतर जो है, दो मूली के बीच में कम से कम 4 से 6 इंच रखिए। और आप जितना अच्छा ऊंचा बेड बनाएंगे उतना अच्छा मूली आएगा। हम्म। इस मूली की जो साइज़ है वो 6 इंच से लेकर 12 इंच तक होगी। जी। उसके बाद इसमें ज़मीन में लगने वाली जो चीज़ है वो हम बता रहे हैं। ये प्याज के, इसके अंदर 500 बीज है। जी। जी, प्याज के भी आप पहले नर्सरी बना लीजिए। इस और उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद आप दूसरी जगह पर उस पर लगा सकते हैं। प्याज लगाने के लिए दो पौधे के बीच में कम से कम 5 इंच अंतर रखिए, तो प्याज का साइज़ अच्छा हो जाएगा। जी। उसके बाद ये चुकंदर है, जो ज़मीन के अंदर अंदर होता ही है। होता है। जी। तो ये जड़ वाली हो गई चीज़ें। चुकंदर को भी आपको 3 से 4 इंच के साइज़ में ही लगाना है। उसके बाद बेल वाली चीज़ें में करेला है। ये एक बार लगाने के बाद 8 से 9 महीने तक चलता है। इसके लिए आपको दोबारा डबल उसके बीज लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लगाने से 6-7 महीने में आपका अपना बीज तैयार हो जाएगा। ये लगाते टाइम इसका अंतर 10 फीट रखना है। 10 फीट, या फिर आपके अगर खेत का बाउंड्री है या कंपाउंड है तो उस साइड में भी आप एक एक बीज लगा सकते हैं। दो बीज के बीच में इसका अंतर जो है कम से कम 10 फीट रखना है। उसके बाद ये, इसका नाम है स्वॉर्ड बीन्स, इंग्लिश में स्वॉर्ड बीन्स कहते हैं। और हिंदी में इसको बड़ी सेम कहते हैं। ये लगाने के बाद में एक, इसका जो बेल है वो 5 साल तक चलता है, अच्छा, एक बेल। एक बीज। और इसके बीज नहीं खाने हैं। इसकी जो फली आती है, बीज तैयार होने से पहले फली खाते हैं, जी। बीज नहीं खाते। इसकी और एक वैरायटी है, ये बेल वाला है, और ये जो दूसरा है ये पौधे वाला है।
सेम इसकी भी बीज तैयार होने से पहले ही सब्जी उसकी जो फली खाते हैं, बीज तैयार होने के ये बाद कौन से नहीं। सीजन में लगाया जाता है, अलग अलग? ये तो आप साल भर कभी भी लगा सकते हैं अच्छा, इन कभी दोनों भी को। चल लगा सकते हो और उसको। ये दोनों बीज ऐसे है, आप इसको निकाल के अगर रखते हैं तो 5 साल तक ये दोनों बीज उगेंगे। अच्छा, बाकी खराब आप, नहीं होता? हाँ नहीं, इसमें बाकी जो बीज है वो 1 साल के बाद में उसकी जो जर्मिनेशन मतलब वो कम हो उगने जाते हैं। उगने की क्षमता है वो कम हो कम हो जाती है। जाते हैं। लेकिन ये नहीं, ये आप अभी हमारे पास 10 साल पुराना है। ये देखिए वहाँ पे आप देख रहे होंगे। वो लगे हुए हैं। हम्म। वो वहाँ पे बोरे रखे हुए थे, वो वहाँ पे इस साल भी उगे हैं। जी। जी। तो इसका और ये अगर इसमें इतना ताकत है कि ये आप इसके ऊपर कोई स्प्रे भी करेंगे खरपतवार का तो भी ये मरता नहीं है। अच्छा, बेल वगैरह हाँ, खराब नहीं होती? ये बेल वाले मरते हैं लेकिन ये मरता नहीं है। ओके ओके हाँ। ओके। और इसको अमेरिका में इसका रिसर्च किया है। स्वार्ड बीन्स बेनिफिट्स आप डाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा। जी। इसमें खरीफ और रबी दोनों सीजन में लगा सकते हैं। जी। सिर्फ बेल वाली चीज़ें हैं वो रबी सीजन में नहीं लगेगी, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे बेल नहीं बढ़ पाएंगे, जी। इसलिए आपको रबी सीजन में कोई भी बेल वाली चीज़ें नहीं लगानी है। आप उसको सिर्फ खरीफ सीजन में लगाइए। और संक्रांति के बाद जो समर सीजन होता है उस टाइम पे आप सारी चीज़ें लगा सकते तो हैं। सर ये जैसे आपने घिया डाल रखे है इसके अंदर, या तुम्बा लगा डाल रखे है, या तोरी होगी, लोगों का कमेंट आता है कि जी बेल पे मतलब फूल तो आते हैं लेकिन लगते नहीं है, वो बनता नहीं है फूल, क्या वजह रहते हैं? ये जितने भी बेल वाले जो ये क्रीपर्स है, हम्म। बेल वाली सब्जियां है, हम्म। इसमें मेल और फीमेल के फ्लावर अलग अलग होते हैं। अच्छा। तो वो उसका पॉलिनेशन होना चाहिए, और पॉलिनेशन के बाद ही वो उसका फ्रूट तैयार होगा। और दूसरी एक बात है, इसमें फल मक्खी लगती है। अच्छा। जितने बेल वाली सब्जियां हैं उन सब में रेड फ्रूट फ्लाई करके एक मक्खी होती है। तो वो मक्खी क्या करती है, जैसे ही इसका छोटा फल तैयार हो जाता है तो उसको काट के उसमें 3-4 अंडे डालती है। और 7 दिन के बाद में वो जो अंदर अंडे डाले हैं उसमें से इल्लियाँ तैयार होकर पूरे फ्रूट को खा जाती है। इसलिए वो खत्म हो जाता वो है। बैंगन हो या करेला हो तो कोई भी हो, सब खराब हो जाता है अंदर से। जी। और वो खराब होने के बाद, पीला पड़ने के बाद अपने को पता चलता है कि ये खराब हो गया। तब तक उसमें से उस इल्ली ने अंदर सब खराब कर दिया होता है तो खा उसका कर। रोकथाम क्या है? तो उसका रोकथाम ये है, आप एक पानी की बोतल लीजिए 1 लीटर की खाली, उसमें गाजर के 20 से 25 बीज डाल दीजिए। ठीक है। और उसमें 4-5 बूंद पानी डाल दीजिए, और उसको 4 होल कर दीजिए, उंगली के बराबर, ठीक है। मक्खी अंदर जाए इतने। आप उसमें जैसे गाजर का बीज डालते हैं तो उसके उसमें पानी डालने के बाद उसकी स्मेल जो है, उस स्मेल को वो मक्खी अट्रैक्ट होके उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। और अंदर से बाहर नहीं आएगी, ठीक है। मर जाएंगे उसमें। मतलब जो अंडा देना था वो मक्खी उस बोतल में हाँ, फिट हो जाएगी? उसमें आप अगर आप फोरमन ट्रैप यूज़ करते हैं तो उस ट्रैप में खाली मेल जो मक्खी होती है ना वो फंसती है। अच्छा, और इसमें दोनों आ जाते हैं? इसमें दोनों जाएंगे, और उस बॉटल में एक बार अंदर जाने के बाद में आप उसमें थोड़ा ज़्यादा पानी भर के रखिए। अगर आप 20-25 बीज भी डाल दिए तो उसमें 50 ml पानी डाल दीजिए। वो उसके अंदर जाने के बाद बाहर आएंगे नहीं। तो ये। और ये आप एक दिन में अगर उसके अंदर 10 से ज़्यादा मक्खियाँ बैठी हम्म। तो 1 एकड़ के लिए आप इससे 20 की जगह 40 बोतल लगा दीजिएगा। अच्छा, ये मतलब मक्खी ज्यादा है? सबसे, हाँ, सबसे कारगर तरीका है। इसमें अगर आपको फिर फोरमेन ट्रैप अगर लगानी है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बताइए, ये जो आपने बताया मतलब एक बोतल में गाजर का बीज डालना है, ये सभी सब्जी फ्रूट में सभी में? सब में काम आएगा ये, आपके बागवानी में सारी चीज़ों में काम आएगा। और कम से कम खर्चे में होगा। अगर आप उसका स्टिकी ट्रैप लेने जाएंगे तो 30-40 रुपए का होगा। हम्म। और ये फोरमेन ट्रैप लेने जाएंगे तो वो बोतल वगैरह वो सब मिला के 60-70 रुपए से लेकर 200-500 रुपए तक हो जाएगा। लेकिन ये बोतल जो है वो कचरे में अपने आपको बहुत कम पैसे में मिल जाएगी। जी। वो अगर आप हिसाब करेंगे तो 1 रुपए का गाजर का बीज और वो बोतल फ्री वाली है, 1 रुपए का काम आपका 100 रुपए का काम 1 रुपए में हो जी। जाएगा। जी। और ये आप सारी बेल वाली सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। तो सर ये जैसे अगर फूल भी आ गया, हमने मक्खी का भी कंट्रोल कर लिया, कई बार क्या हो जाता है कि मतलब कंद जाना तो मतलब उसमें कोई ताकत वगैरह देने के लिए कौन सी खाद यूज करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा आप कोई भी सब्जी जब लगाएंगे हम्म। तो वो खेत आप पोलाव करके नया बना दीजिए और बेड बनाइए। जी। बेड बनाते टाइम उसमें गोबर की खाद जितनी आप ज़्यादा डाल सके उतनी ज़्यादा डालिए, आपकी फसल उतनी अच्छी चलेगी।
जी। तो और अगर मान लो कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए कैसे, मतलब अगर ये में कोई पेस्टिसाइड या कुछ ऐसी नहीं डालनी हो तो घर पे क्या चीज़ बना सकते हैं? मिर्ची का घोल वगैरह ऐसा कुछ? पेस्टिसाइड तब लगता है जब उस पेस्ट का अटैक होगा, लेकिन उसमें कौन सी पेस्ट का अटैक है वो हुँ, हर जगह पे अलग अलग होती है। हुँ। हम क्या करते हैं, एक साथ में 3 से 4 फसलें लेते हैं, जी। तो उसकी वजह से हमें उतना दिक्कत नहीं आती है। मिर्च के ऊपर जो पत्ते सिकुड़ने वाला बीमारी आती है उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ में सौंफ सौंफ का पौधा लगाते हैं। सौंफ? सौंफ हाँ। सौंफ भी लगाते हैं, और उसके साथ मूली भी लगाते हैं, हुँ, और बीट रूट लगाते हैं। तो ये 4-5 चीज़ें एक साथ होती है तो पत्ते वाली सब्जियां है वो 50 दिन के अंदर निकल जाती है। जी, और बाकी चीज़ें कुछ 70 दिन के बाद निकलती है, कुछ 90 दिन के बाद, तो ये चलता रहता है। जी। तो जैसे सर, जैसे आपने किट बताई, इस किट में 50 तरह के आपकी सब्ज़ी के बीज हैं, तो कितने बीज हैं टोटल? 8,000 से ज़्यादा बीज है उसमें। 8000 प्लस बीज हैं, जी हाँ। जिसमें मतलब सभी 50 सब्जियाँ आ गई हमारी। तो सारी सब्जियां है। तो अगर इसको मँगवाना हो या मतलब किस तरीके से वो ऑर्डर करें, किस तरीके से? इस पे ऊपर नंबर दिया हुआ है, हुँ, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं, या स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है उसके ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं, और आप पूरे उससे आप भारत मंगा में सकते हैं। कितने दिन में पहुँच जाता है सर ये? देखिए, कुछ जगह पे 7-8 दिन में पहुंचता है, कुछ जगह 15 दिन भी लग जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब वो हाँ। जो हमारी इंडियन पोस्ट है वो हाँ, पहुँचाते हैं? उसके ऊपर